अरे क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी है तू? अरे क्या बताऊं यार, बस सच में परेशान हो गई हूँ। अरे हुआ क्या, बता तो सही। अरे कुछ नहीं यार, मेरा बेटा ना कुछ खाता ही नहीं है। बस उसको हर टाइम या तो आलू का पराठा दे दो बटर के साथ में, या फिर ब्रेड बटर, उसके अलावा कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं खाता। बहुत परेशान हूँ। अरे तेरा बेटा एटलीस्ट खाने के नाम पे पराठा और ब्रेड तो खाता है, कुछ फाइबर तो जाता है, आटा तो जाता है उसके अंदर। मेरी बेटी को देखो, बस उसको तो हर टाइम चॉकलेट, चिप्स और पिज़्ज़ा, बर्गर, बस यही सब चाहिए। कोल्ड ड्रिंक पिएगी सारे दिन, हर टाइम जंक फूड खाना है। सच में यार बहुत परेशान हो गई हूँ मैं भी। सच में यार बहुत परेशान कर दिया इन बच्चों ने तो। अरे क्या हुआ यार, तुम दोनों लोग इतने परेशान क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार, वही बच्चों के खाने का रोना। मेरे बेटे को बस पराठा और ब्रेड बटर चाहिए, और इसकी बेटी को उस टाइम चॉकलेट चिप्स चाहिए। छोड़, तू बता तेरा क्या है। तेरे तो और भी बुरे हाल होंगे ना। दोनों सेम एज के बच्चे, एक की अलग डिमांड, एक की अलग डिमांड, कैसे मैनेज करती है? नहीं, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। इनफैक्ट उनको जो भी देती हूँ सब आराम से खा लेते हैं। क्या? सच में? अरे यार बताना प्लीज़, हमके हमारे साथ भी शेयर कर, जल्दी जल्दी बता। बताती हूँ, वेट तो करो। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इन दो मम्मीज़ की बात सुनी। ये हर घर की कहानी है ना, सारी मम्मी बस इसी से परेशान है। मेरे बेटे को ये नहीं खाना, मेरी बेटी को वो नहीं खाना, मेरे बच्चे को रोज़ यही एक ही आइटम चाहिए होता है। हर घर की कहानी, बच्चों के खाने में नखरे, हेल्दी फूड नहीं खाते, जंक फूड खाते हैं। पर मैं एक राज की बात बताऊँ, मेरे बच्चे ना नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब तो खाते ही खाते हैं। इस सब के साथ घिया, तोरी, लौकी, मूंग की दाल, जो भी मैं बनाऊँ ना, सब खुश होके खा लेते हैं। कैसे जानना है आपको? तो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने अपने बच्चों के साथ में फ़ॉलो की जब से उन्होंने सॉलिड खाना शुरू किया, और जिसकी वजह से आज वो सब कुछ खा लेते हैं। इनफैक्ट वो सॉलिड फूड पे, प्रॉपर सॉलिड फूड पे 3+ के बाद आए थे। आज दे आर एक्सट्रीमली प्री मैच्योर। तो बहुत टाइम तक ना वो कुछ च्यू नहीं कर पाते थे, खा नहीं पाते थे, क्योंकि मेरा इनिशियल जो ध्यान था उनके वेट गेन के ऊपर था। तो मैं सब कुछ उनको पीस के देती थी। इनफैक्ट कैन यू इमेजिन, वो बनाना भी मैश्ड नहीं खाते थे, बनाना भी मैंने उनको पीस के देती थी। और वो बच्चे अब आज की डेट में हर एक चीज़ खा लेते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं जो मेथड्स, जो ट्रिक्स मैंने यूज़ की, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो हो सकता है आपके भी काम आ जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सेट अ प्रॉपर टाइम फॉर एवरी मील। यस, सेट अ प्रॉपर टाइम एंड रूटीन। हम मम्मीज़ के साथ क्या होता है कि बच्चे ने कभी आके बोला कि मम्मी भूख लगी है, और हमने उनको बिस्किट या कुछ भी ऐसा जंक उठा के दे दिया। इन्होंने भी आके बोला मम्मी चॉकलेट दे दो, और दे दी। फिर क्या होता है, उनकी भूख तो इतनी होती नहीं है, वो खा के उनका पेट भर गया, और जब खाना खाने का टाइम आया देन दे आर फुल। फिर वो कुछ नहीं खाएंगे। फिर अगेन थोड़ा खाने का टाइम निकल जाने के बाद कहेंगे कि मम्मी कुछ जंक खाना है, और हम भी उन्हें दे देते हैं, और फिर बाद में परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है। तो सेट अप प्रॉपर टाइम एंड रूटीन। लाइक इन माई केस, मैं अपने बच्चों को 3 बिग मील्स देती हूँ, विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और 2 स्मॉल मील्स, एक मिड मॉर्निंग और एक लेट अर्ली इवनिंग। सो ब्रेकफास्ट का भी, इन सब का भी प्रॉपर टाइम ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। लाइक ब्रेकफास्ट हो जाता है 8 बजे के अराउंड, लंच होता है 1:30 से 2 बजे के आसपास, और डिनर होता है 7:30 8। और जो मैं मिड मॉर्निंग है स्नैक्स है, वो उनको अराउंड 11 बजे देती हूँ, और इवनिंग स्नैक्स रहता है 4:30 और 5 के आसपास। और इस सब के अलावा बिलीव मी, अब वो 6 साल के हैं, और हार्डली उन्होंने 4-5 बार कभी मुझे बोला होगा कि मम्मा भूख लगी है। इन सब के बीच में वो हमेशा उस टाइम पे, क्योंकि फिर उनको प्रॉपर सेट हो चुका है, तो दे आर यूज टू ईट ड्यूरिंग दोज टाइम्स, और उस टाइम पे मैं उनको जो भी देती हूँ वो खा लेते हैं। और अब मैं उनको क्या क्या देती हूँ, क्या क्या हेल्दी फूड देती हूँ, वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। सेकेंड, ईट टुगेदर। यस, घर के सारे लोग एक साथ मिलके खाना खाओ। होता क्या है, इतनी बार मम्मी सोचती हैं कि चलो पहले ना बच्चों को खाना खिला देते हैं, हम लोग बाद में खाएंगे। उससे ना बच्चों को वो एक बोरिंग, एक वो टास्क लगता है। खाना खाना भी एक टास्क है, बट और बच्चों को ना कोई भी ऐसे टास्क करना जो उनकी मर्जी के अगेंस्ट है पसंद नहीं होता। सो इट्स बेटर कि सब लोग साथ में खाओ। जब साथ में खाओगे तो उन्हें दिखेगा कि हर कोई यही कर रहा है, मैं ही अलग अकेला बैठा हुआ हूँ। सो वो भी चाहेंगे कि मैं आके और इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ।
तो मेरे केस में क्या होता है, जैसे डाइनिंग टेबल पे मैं या मेरे हस्बैंड ऐसे बीच में बैठ जाते हैं और एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा इधर बैठता है, एंड देन वी ऑल ईट टुगेदर। मैं तो हर मील में उनके साथ होती ही होती हूँ, बट ब्रेकफास्ट और डिनर में मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोशिश रहती है कि मेरे हस्बैंड भी साथ में हों, एंड दिस इज़ द रीज़न मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी हो जाता है। एज माई हस्बैंड लीव्स फॉर द ऑफिस एट 7:45, तो उससे पहले मेरे बच्चे रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर बाद में अकेला करना पड़ेगा। एंड नाउ दे आर नॉट यूज टू इट, उन्हें सबके साथ खाना ही अच्छा लगता है। और इसके ना 2 फ़ायदे हैं। एक तो बच्चा देखेगा कि घर के सारे लोग यही खा रहे हैं, किसी के लिए कुछ स्पेशल नहीं बन रहा, तो वो भी खाएंगे। और प्लस एक ना ये मील टाइम जो है वो बॉन्डिंग टाइम बन जाता है। दे लुक फॉरवर्ड टू इट, कुछ उनको कुछ बताना है, हमें उनसे कुछ पूछना है, हमें कुछ शेयर करना है, तो दे लुक फॉरवर्ड टू दिस टाइम। तो उस टाइम को एक बोरिंग नहीं बनाओ, इंटरेस्टिंग कुछ बातें शेयर करो। इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो और मैं क्या क्या करती हूँ। तो मेक इट एन इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हो देन ट्राई कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और बच्चों के चाचू चाची, ताई जी, ताऊ जी, जो भी कोई घर में रह रहा है ना, जस्ट ट्राई कि सब लोग एक साथ मिलके खाना खाएं। फिर देखना योर किड्स विल लुक फॉरवर्ड फॉर द मील टाइम। इन्वॉल्व देम इन मेन्यू प्लानिंग। उनसे पूछिए कि बेटा आज क्या खाना बनना है, बट ऐसी वेगली नहीं पूछ लेना, क्योंकि आपने ऐसी वेगली पूछ लिया ना, बेटा आज खाने में क्या बनाऊँ, तो क्या आंसर आएगा, पिज़्ज़ा बना लो, बर्गर बना लो, नूडल्स बना लो। तो नहीं, उनसे पूछना है बट स्ट्रैटेजिकली। उन्हें 2-3 ऑप्शन देने हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, इनमें से कोई वेजिटेबल बनाऊँ, या फिर दाल बनानी है तो ये दाल से इनमें से कौन सी दाल बनाऊँ। तो इससे होगा क्या, एक तो उनको दाल और सब्जियों के नाम पता चल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को, मेरी एज के लोगों को भी नहीं पता होती हैं सारी दाल के नाम, और मेरे बच्चों को दे कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी दाल सेपरेटली। और उनको मीन्स उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, उन्हें पता चलेगा, एंड देन दे विल फील रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। उनको आजकल के ना बच्चे चाहते हैं कि उनको इम्पॉर्टेंस दी जाए, वी शुड ट्रीट देम एज एन एडल्ट। और जब हम उनसे पूछेंगे कि बेटा मम्मा को समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ हेल्प कर दो ना कि खाने में क्या बनेगा, तो वो आपको उसमें से बता भी देंगे कि मम्मा ये खाने में बनना है। और जब उन्होंने बताया है तो उन्हें खिलाना भी थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आप कह सकते हो तुमने बनाया, तुमने बताया है, तुम्हारी पसंद का ही तो बनाया है। टेल देम द हेल्थ बेनिफिट ऑफ फूड। उनको किसी भी खाने का हेल्थ बेनिफिट बताओ और उसको उनकी फेवरेट एक्टिविटी के साथ जोड़ दो। लाइक मेरे बेटे को ना रनिंग का बहुत शौक है, उसे लगता है वो बहुत तेज़ भागे, सबसे हमेशा रेस में फर्स्ट आए। और सबसे ज़्यादा तेज़ कौन भागता है, एज़ पर हिम रैबिट। और रैबिट क्यों तेज़ भागता है, क्योंकि वो कैरेट खाता है। तो बस यही मैंने उसको बताया, और उसको तब से उसने सैलेड में रॉ कैरेट खाना स्टार्ट कर दिया। बस ऐसे ही आप भी अपने बच्चे को बता सकते हैं कि अगर उसको सचिन तेंदुलकर बनना है, उसको विराट कोहली बनना है, उसको उसेन बोल्ट बनना है, तो उसको किसी भी फूड आइटम के साथ जो आप चाहते हो वो खाए। एसोसिएट करके हेल्थ बेनिफिट बता के आप उसको इंस्पायर कर सकते हो, उसको एनकरेज कर सकते हो खाने के लिए, कि अगर आपको एग खिलाना है तो एग से प्रोटीन मिलता है, दूध पिलाना है दूध से कैल्शियम मिलता है, आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी, आप बहुत हाई जंप कर सकते हो। बस इस तरह से कर करके उनको बताइए और वो समझ जाएंगे। सेट द रोल मॉडल। और ये रोल मॉडल आपके बच्चे के लिए कौन होगा, ये आप होंगे। हाँ, जब बच्चे देखेंगे कि आप भी सब कुछ खा रहे हो तो वो भी सब कुछ खाएंगे। लेकिन अगर उनको पता चला कि मम्मा पापा हमें अलग दे रहे हैं और वो खुद कुछ और खा रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बच्चा भी सब कुछ खाएगा। और अगर आप सब साथ में खा रहे हो तो ऑब्वियसली उन्हें दिख ही रहा है कि सबके लिए सेम खाना बनाए। बट अगर आप अलग टाइम पे खा रहे हो तो भी उन्हें पता होना चाहिए कि जो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है वो भी यही खाना खाएगा। लाइक मेरे हस्बैंड जब लंच के टाइम पे नहीं होते हैं तो मेरी बेटी तो बिल्कुल ही अपडेट रखती है कि पापा यही खाना खा रहे हैं ना। उसे कभी कुछ बहुत अच्छा लगता है तब भी पूछती है मम्मा पापा भी यही खाएंगे, और कभी कुछ नहीं भी अच्छा लगता ना तब भी पूछती है मम्मा पापा भी यही खा रहे हैं क्या। हाँ बेटा, पापा भी यही खाना खा रहे हैं। तो आपको भी सब हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। इनफैक्ट आप भी खाओ, अगर नहीं खाते हो तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। जब आप खाओगे तभी बच्चा आपको देख के सब कुछ खाना सीखेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा सब कुछ खा रहा होता है बट एक स्पेसिफिक फूड आइटम होता है जो उसे पसंद नहीं होता, तो इट्स ओके, मत खाने दो अगर वो सारी चीज़ खा रहा है। बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि एक चीज़ है जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद,
बट स्टिल अगर आपको लगता है कि फूड आइटम ना मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, देन आई विल से ट्राई एवरी टाइम टू गिव हिम। आप उसको जब भी बना रहे हो फोर्स नहीं करो, बस उसको हर बार रिक्वेस्ट करके बोलो कि बेटा एक बाइट ले ले। अब जैसे मेरे केस में मेरी बेटी ना रॉ कैरेट बिल्कुल भी नहीं खाती थी। बेटा तो खाने लगा था जब से उसको रैबिट के जैसे रन करना था, बट बेटी नहीं खाती थी। बट मैं जब भी रॉ कैरेट सैलेड में कट करती थी ना, तो उसको हर बार एक छोटा सा पीस देती थी, बस एक पीस खा लो मम्मा के लिए। तो जब ऐसे थोड़ा सा इमोशनल होकर उसको बोलो तो वो खा लेती थी। और ऐसे करते करते अब आज की डेट में ना कैरेट उसको पसंद आने लगी है। एंड सिमिलरली बथुए का रायता, बथुआ एक ग्रीन वेजिटेबल है जो नॉर्थ में आती है एंड इट्स वेरी हेल्दी के मतलब मुझे तो बहुत पसंद भी है। तो उसका रायता बनता है, हमारे यहाँ सबको पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। उसको जब फर्स्ट टाइम दिया समा उसको क्लिक नहीं करा एंड द नेक्स्ट टाइम शी सेड मम्मा मुझे वो रायता नहीं देना, आई वांट प्लेन कर्ड। को प्लेन कर्ड दे दिया, बट हर बार उसको एक स्पून टेस्ट ज़रूर कराती थी कि प्लीज़ बेटा एक स्पून टेस्ट कर लो। ऐसे करते करते एक दिन उसको खिलाया और उसको बहुत अच्छा लगा एंड देन शी डिमांडेड मोर कि मम्मा आज मुझे प्लेन कर्ड नहीं खाना, मुझे रायता ही दे दो। एंड आई सेड इट्स फिनिश्ड, हमने तो आपके लिए प्लेन कर्ड ही रखा था क्योंकि आपको प्लेन कर्ड खाना होता है। देन शी बिकेम लिटिल अपसेट, तो हम लोगों ने अपने में से शेयर करके उसको दे दिया। बट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स अब वो रायता भी खाने लगी है। तो ऐसे उसको अपने बच्चे को रोज़ एक बाइट खिलाने के लिए आप कोशिश कर सकते हो, और मे बी किसी दिन उसको वो टेस्ट क्लिक कर गया तो बस हो गया आपका काम। लेकिन अगर उसको बिल्कुल ही नहीं पसंद है, वो उसको बस मतलब देखना ही नहीं चाहता है बच्चा आपका, तो ठीक है एक आधा आइटम के साथ चलता है, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करो। रिवॉर्ड देम, यस रिवॉर्ड किसको अच्छा नहीं लगता है। और ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके कहने से पूरा हफ्ता सारा हेल्दी फूड खा रहे हैं। तो बस हफ्ते में कोई भी एक दिन ऐसा रखिए जब आप उनकी पसंद का जो भी वो कहेंगे उन्हें खाने को देंगे। लेकिन वो बस एक मील होना चाहिए, पूरा दिन नहीं, क्योंकि वो पूरे दिन में फिर बहुत एक्सेस हो जाएगा। तो अगर वो 6-6.5 दिन आपकी पसंद का खा रहे हैं तो एक टाइम एक तो बनता है कि उन्हें जो भी पसंद है वो आप उन्हें खिलाओ। लाइक मेरे केस में यहाँ पे मैं लास्ट ईयर तक ना बच्चों को महीने में एक बार, हाँ हफ्ते में भी नहीं महीने में एक बार मैगी देती थी एंड दे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट। वो पूरा काउंट करते थे, अभी अगस्त में मैगी खा ली है, अब हम नेक्स्ट टाइम सितंबर में खाने को मिलेगी, तो वो खाते थे। अभी वो भी थोड़े बड़े हो गए हैं तो हमने उसको वंस इन अ वीक कर दिया है, बट हर हफ्ते मैगी नहीं देती हूँ। मैगी अभी भी महीने या 2 महीने में, अब तो इनफैक्ट 2 महीने में एक बार हो गई है, बट वीक में एक बार उनको जंक खिला देती हूँ। और जंक में भी क्या होता है कि दे जस्ट वांट समथिंग डिफरेंट टेस्ट। तो पिज़्ज़ा बर्गर का उनको भी बहुत ज़्यादा इतना क्रेज़ नहीं है क्योंकि हम भी नहीं खाते, तो वेजिटेरियन है तो एकदम एक बाहर जाके दाल रोटी खा लेते हैं, दैट्स इट। तो आपके बच्चे को भी जो भी पसंद है हफ्ते में एक दिन उसकी पसंद का उसको वो खिलाइए और देखिए कैसे पूरे 6 दिन वो आपके कहने से आपकी पसंद का खाना खाएगा। सो आई होप आपको ये टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने शेयर करी है वो अच्छी लगी होंगी। तो अगर अब इसमें से आप भी कुछ फॉलो करते हो और आपका बच्चा कुछ खाना स्टार्ट कर देता है हेल्दी जो आप चाहते थे वो खाए, तो डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के कि मेरी वजह से, मेरे कहने के बाद किसी बच्चे ने कुछ हेल्दी खाना, प्रॉपर टाइमली खाना स्टार्ट कर दिया है। एंड इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ईच एंड एवरी पेरेंटिंग स्टाइल इज़ डिफरेंट, और इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। यहाँ मेरा ये शेयर करने का पर्पस ये बिल्कुल नहीं था कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर रही हूँ और कोई दूसरा अच्छा नहीं कर रहा है, बस क्योंकि आजकल जब देखती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता वो नहीं खाता, सो आई थॉट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। अदरवाइज एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, एवरी पेरेंटिंग स्टाइल इज़ यूनिक, और जो पेरेंट और बच्चे के बीच का रिलेशनशिप है वो भी यूनिक है, एंड एवरी पेरेंट थिंक बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड। तो इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। बट अगर आप कुछ मेरी वीडियो में से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ आपको वो पसंद आया है, तो मुझे कमेंट के थ्रू प्लीज़ बताइए। और अगर आपको लगता है कि आप ये किसी और पेरेंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी टिल वी मीट अगेन। बाय बाय।